बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, अल्लाह ताला की मेहरबानी से गंदम की काश्त तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और जिन दोस्तों ने अगेती फसल काश्त की थी वहाँ पहली आपाशी भी हो चुकी है। गंदम को जब पहली आपाशी दी जाती है तो उसके बाद जहाँ गंदम बढ़ती है साथ साथ जड़ी बूटियाँ भी उगना शुरू हो जाती हैं। काश्तकार भाइयों, आप जानते हैं कि जड़ी बूटियाँ जो है हमारी फसल के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती हैं और ये जड़ी बूटियाँ दो किस्म की होती हैं, चौड़े पत्ते वाली यानी मैना हो गया, बाथू, शाहतरा, जंगली पालक, इस तरह के और भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो चौड़े पत्ते से ताल्लुक़ रखती हैं। इसी तरह दूसरी किस्म है घास नुमा जड़ी बूटियाँ, उसमें दुम्बी सिटी है, जंगली जई है और भी बहुत सारी इस तरह की घास नुमा जड़ी बूटियाँ हैं। इनको कंट्रोल करना लाजमी है। एक अंदाजे के मुताबिक ये जो जड़ी बूटियाँ हैं हमारी फसल का 14 से 42% तक 42% तक नुकसान करती है। यानी जिस खेत से हमें 100 मन पैदावार हासिल होने की तवक्को होती है वहाँ सिर्फ 58 मन पैदावार बचती है। ये सब की सब जड़ी बूटियाँ जो हैं वो खा जाती हैं, क्योंकि जड़ी बूटियाँ जो हैं वो खुराक के मामले में, रोशनी के मामले में, पानी के मामले में हमारी जो फसल होती है गंदम की उससे बराह रास्त मुकाबला करती हैं और बहुत बड़ी मिकदार में खुराक का हिस्सा ले जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन जड़ी बूटियों को कब कंट्रोल किया जाए और कैसे कंट्रोल किया जाए। काश्तकार भाइयों, जो ये जड़ी बूटियाँ बड़ी हो जाएं तो इनका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो ये खुराक हासिल कर लेती हैं, दूसरा ये जब बड़ी हो जाती हैं तो केमिकल्स कंट्रोल के ज़रिए इनका 100% कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब हमारी फसल 35 से 40 दिन की हो जाए, हद 45 दिन की हो जाए, तो हमें इन जड़ी बूटियों का स्प्रे करना लाजमी हो जाता है। अगर हम इसमें थोड़ी सी लेट करेंगे तो जड़ी बूटियाँ बड़ी हो जाएंगी, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, और खुराक भी लेंगी और कंट्रोल भी नहीं हो सकेगा। तो इन जड़ी बूटियों को जहाँ कल्चरल कंट्रोल हैं वो तो वक्त अब गुज़र चुका, लेकिन अब ज़्यादातर केमिकल कंट्रोल है, जड़ी बूटी मार जहरों के ज़रिए हम कंट्रोल करते हैं। काश्तकार भाइयों, वैसे तो बाज़ार में बहुत सारी जड़ी बूटी मार जहरें फ़रोख्त हो रही हैं, लेकिन आज मैं आपको एक जहर बताऊंगा जिसका केमिकल नाम बताऊंगा। इसी जहर की बहुत सारी जो जड़ी बूटी मार जहरें हैं बाज़ार में मिलती हैं। पुरानी जो जड़ी बूटियाँ मार जहरें थी वो उनके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत आ चुकी है, जिसकी वजह से हम अगर स्प्रे भी करें तो भी हमें 100% कंट्रोल नहीं मिलता। इसलिए नई केमिस्ट्री आ गई है और वो जहर है सल्फोसल्फ्यूरान प्लस आइडोसल्फ्यूरान, और इसके साथ 160 मिलीलीटर जो है बायो पावर होता है। इनको मिलाकर 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दिया जाए तो ये चौड़े पत्ते वाली और नोकीले पत्ते वाली दोनों जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो सकती हैं। शर्त ये है कि अभी फसल हमारी 35 से 40-45 दिन की हो। अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो याद रखिए कि जड़ी बूटियों का कंट्रोल हमारा आसानी से नहीं हो पाता। काश्तकार भाइयों, ये जो जहरें हैं इनका कंट्रोल तो मिल जाता है, लेकिन इनके साथ साथ इनके साइड इफ़ेक्ट भी हैं जो आजकल मार्केट में मिल रही हैं। अगर थोड़ी सी भी बेहतियाती बरती जाए तो हमारी फसल जल जाती है और बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिसकी वजह से हमारा काश्तकार बहुत परेशानी का शिकार होता है और वो समझता है कि शायद ये जहर जो थी ये जहली थी और फिर वो डीलर हजरात पे भी इल्ज़ाम लगाता फिरता है। इसी तरह वो मुकदमेबाज में पड़ जाता है कि फ़लाँ डीलर ने मुझे गलत जहर देकर मेरी फसल को जला दिया है। इन सल्फोसल्फ्यूरान और आइडोसल्फ्यूरान की जो एहतियात है वो इंतहाई लाजमी है। पहली बात तो ये है कि जो ज़मीन आपकी थोरज़दा है और रेतली है, इस रकबे पर अगर आपकी गंदम काश्त है तो आपने ये जहर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। दूसरा ये कि आपने तर व तर हालत में बिल्कुल स्प्रे नहीं करनी।
खुश्क वतर में स्प्रे करनी है। आप खेत में चलते हैं, अगर आपके पैरों को, आपके पाँव को मिट्टी, गारा या कीचड़ लगती है तो स्प्रे नहीं करनी है। अगर इस सूरत में तरवतर हालत में आप स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल जो है वो जल जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगी, उस पर दबाव आ जाएगा, हो सकता है कि फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाए। और इसलिए बार बार मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जब आप खेत में चलें, जब आपके पाँव को मिट्टी ना लगे तो उस वक्त इस जहर का यानी सल्फोसल्फ्यूरान प्लस आइडोसल्फ्यूरान का स्प्रे करें। काश्तकार भाइयों, एक और अहम बात कि धुंध की सूरत में भी हरगिज़ स्प्रे नहीं करनी, क्योंकि धुंध में नमी बढ़ जाती है और नमी बढ़ जाने की वजह से आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। एक और बात भी लाजमी याद रखिए कि हमारा जो स्प्रे मैन होता है उससे थोड़ी सी गलती हो जाती है, वो ये कि वो डबल स्प्रे कर बैठता है। जहाँ पे इस जहर की डबलिंग होगी, दोबारा इसका स्प्रे होगा तो वो फसल भी जल जाएगी। काश्तकार भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो जो फसलात, बागात और सब्जियात से मुताल्लिक़ होती हैं आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा।